नमस्कार दोस्तों, हरियाणा चुनाव के नतीजों को देखकर आपको मजा तो बहुत आया होगा। देखिए, एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे और नतीजा कुछ और ही आया है। बिल्कुल उलट। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत मिली और इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। दूर दूर का फिलहाल मतलब ये है कि झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों जिलों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और हरियाणा का ये रिजल्ट ये बहुत प्रेरित करने वाला है इन जिलों को कि कैसे भाजपा जीत हासिल कर पाई है यहाँ पे। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। निश्चित तौर पर हरियाणा में बीजेपी की जीत का असर व्यापक है, सच में। और 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद हरियाणा में तीसरी बार जीत जाना बीजेपी के लिए बूस्टर डोज है। ये पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना पाई है। और बीजेपी इस जीत का असर एनडीए में भी दिखेगा, जो कि अलग अलग राज्य में जो सत्ता काबिज में है एनडीए, वहां दिखने वाला है। खासतौर पर बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर सबकी नजरें रहेंगी। क्यों रहेंगी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 अक्टूबर की शाम को नतीजे क्लियर होने के बाद पहले ट्वीट करके पीएम मोदी को बधाई दी और फिर 9 अक्टूबर की सुबह प्रधानमंत्री को फोन किया और उस पर शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा? हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने पर भारतीय जनता पार्टी को बधाई और शुभकामनाएं। हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। और वहीं चिराग पासवान ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को बधाई दी और गृह मंत्री को भी बधाई दी और जमकर तारीफ कर रहे हैं इन दोनों की। और वो क्या कह रहे हैं कि पार्टी को जीत की बधाई। और चिराग पासवान ने आगे कहा कि बीजेपी की जीत किसान, नौजवान और संविधान की जीत है, जिसका विरोध विपक्ष हमेशा से करता रहा है कि ये तीनों किसान, पहलवान, नौजवान, संविधान, ये तीनों चारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी शुरू से रही है। और वहीं एक कारण चिराग पासवान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जीतना हरियाणा में यही कारण है और ये इससे लोग खुश हैं, इसलिए उनको जिता रहे हैं कि हरियाणा की महान जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देकर ये साबित कर दिया है कि विपक्ष का दुष्प्रभाव अब चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की सक्रियता को देखें तो उन्हें समझ आ गया है कि मोदी मैजिक की चमक फीकी नहीं पड़ी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि कैसे बीजेपी को लताड़ा जा रहा था। 400 पार के नारे लग रहे थे, लेकिन आए तो 200-250 के करीब सिमट गई थी। और पीएम मोदी की लीडरशिप किसी भी चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ सकती है, ये बात इनको समझ में आ गई है। और बीजेपी की इस जीत से नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने वाली जो ये पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध थे, इस पे भी विराम लगा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सत्ता विरोधी लहर वाले राज्य में, जैसे एंटी इनकम्बेंसी का शब्द ये बहुत वायरल हुआ था कि कैसे बीजेपी यहाँ जीत पाएगी, तो इस लहर के बावजूद राज्य में जीत हासिल करके ये बता दिया है कि वो किसी भी स्थिति में चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने में आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। इस पे हमने आरएसएस पे भी वीडियो बनाया था कि आरएसएस कैसे मदद कर रही है हरियाणा चुनाव में। तो ये लिंक वीडियो में हम ज़रूर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जाकर देखिएगा कि आरएसएस कैसे मदद की है बीजेपी को हरियाणा में जीतने के लिए। और राज्य विधानसभा चुनाव में एनडीए की पार्टियां पूरी ताकत से सियासी मैदान पे उतरेगी, जो अभी होने वाली है। और तमाम मुद्दों पर बीजेपी से अलग स्टैंड लेने वाली प्रवृत्ति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले 4-5 महीने से चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने तमाम मुद्दों पर बीजेपी से अलग स्टैंड लिया था। कुछ ऐसे मुद्दे आए थे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में जितनी पार्टियां हैं वो जातीय जनगणना को लेकर हो या लेटरल एंट्री को लेकर हो, और इन्हीं तरीके से जितने भी मुद्दे सरकार लेके आई है उनके एनडीए के गुट में ही फूट पड़ गया है। इन जैसे मुद्दों पर बीजेपी के लाइन फॉलो करती हैं या अपना राग अलापती हैं, अब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में भी होने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की पैनी नजर है। फिलहाल आपको एक सूत्र से मिले जानकारी देते हैं कि मुकेश अंबानी, जो हमारे सबसे अमीर शख्स हैं हमारे देश के, वो महाराष्ट्र में राजनीति में बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से जाके मिल रहे हैं, किसी से 2 घंटे, किसी से 3 घंटे। वहीं बीजेपी के जो हमारे मोटा भाई हैं वो भी कहीं कम नहीं है। वो भी बहुत राजनीति वहाँ पे चल रही है कि कैसे बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आ पाए। अभी तो एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर है।
और इसके साथ ही 2025 में बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार के मुख्य नेताओं में जो गिने जाते हैं, जो मुख्य नेता हैं, वो लोग कैसे मोदी का साथ देते हैं या उनका विरोध करते हैं। ये हरियाणा का जो जीत है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले सभी विधानसभा चुनावों के लिए। और एक देश और एक राष्ट्र का जो ये मुद्दा है, ये भी बहुत यूँ कहें कि एक महत्वपूर्ण मोड़ होने वाला है। अगर ये संसद में बिल पास हो जाता है तो क्या कुछ होने वाला है, ये सब भी देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल हमने इस वीडियो में बात की कि कैसे महाराष्ट्र की जनता और बिहार की जनता या झारखंड में होने वाले चुनाव, इस पे कैसे जनता प्रेरित होती है बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव का नतीजा है वो सबको हैरान कर देने वाला है। और ये जो नतीजा आया है, ये यूं ही नतीजा नहीं आया है। देखिए, एग्जिट पोल जो कहते हैं, एग्जिट पोल क्या होते हैं कि जब कोई वोट दे के निकल रहा है उस वक्त लोगों के ओपिनियन जानना। और इस एग्जिट पोल से ये तो तय हो गया है कि जनता जो है, वो जनता केवल कंटेंट बेच रही है, केवल कंटेंट बेच रही है। आपको कोई फैक्ट नहीं बता रही है कि कैसे मैंने किसको वोट दिया या किस बेसिस पे आप ये एग्जिट पोल निकाल रहे हैं। एग्जिट पोल पिछले लोकसभा चुनाव में भी फेल हुए थे, इस बार भी एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। तो ये किस बेसिस पे ये एग्जिट पोल बन रहे हैं? इसके साथ छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए थे उसमें भी एग्जिट पोल फेल हुए थे। तो ये सबको देखते हुए अब एग्जिट पोल पे लोगों का भरोसा भी उठ रहा है। और चुनाव आयोग पे जैसे विपक्ष हर बार करता है कि अब हो गया चुनाव जीत गई बीजेपी, तो विपक्ष रोने लगेगा कि अब ईवीएम हैक हो गया है। अब ये सब सारी मुद्दे भी चल रहे हैं, लेकिन आप अपना पक्ष, अपना मत जो है एक पक्ष पे रखिए जो आपको सही लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो और विश्लेषण को देखने के लिए देखते रहिए V1 न्यूज़। नमस्कार।